टीचिंग गुरु क्लासेज में आज मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व आंसर बताने वाला हूं, जो जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 प्रश्न में से अगर आप 15 प्रश्न का जवाब सही दे देते हैं तो आप जनरल कंपटीशन के लिए तैयार हैं। अगर 15 सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं आमिर सर, आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला प्रश्न, डिजिटल माध्यमों को निम्न में क्या कहा जाता है? आपको उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। डिजिटल माध्यमों को निम्न में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, तृतीय माध्यम। अगला प्रश्न, 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH कितना होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर सी, 7। इनमें से किसे आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से देखें। इनमें से किसे आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकियावली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान किस देश का संविधान है? विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान किस देश का संविधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। ब्रिटेन अलिखित प्राचीनतम संविधान माना जाता है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था लिखित संविधान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। सवाल नंबर 5, फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुसोलिनी। मुसोलिनी को ड्यूस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो फांसीवादी थे वो मुसोलिनी को ड्यूस कहकर बुलाते थे। किसने कहा था युद्ध मनुष्य को महान बनाता है? अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। किसने कहा था कि युद्ध मनुष्य को महान बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुसोलिनी। 7वां प्रश्न, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए और बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने किया था। तब से हम 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 8वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 1920, अहमदाबाद। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदोली किसान आंदोलन के समय सरदार की उपाधि दी गई थी। 10वां प्रश्न, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी। अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। 13वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी?
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। 15वां प्रश्न, इनमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा है? इनमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 1956। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में। 17वां प्रश्न, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन को ध्यान से देखें और अपना उत्तर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगूसराय। अगला प्रश्न, मंदार हिल बिहार के किस जिला में अवस्थित है? मंदार हिल बिहार के किस जिला में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर। अंतिम प्रश्न यानी 20वां प्रश्न, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके लिए एक प्रश्न जिसका आंसर अगले वीडियो में बताया जाएगा। प्रश्न है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। वैसे इसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।